नंदिनी और रवि की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। उनके रिश्तों की शुरुआत तो प्यार भरी रही, परंतु धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियों ने उनके संबंधों में दरार डाल दी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। रवि शांत और गंभीर था, जबकि नंदिनी खुशमिजाज और हर चीज में आनंद लेने वाली। यह फर्क पहले दोनों को पसंद आता था, लेकिन धीरे धीरे यही अंतर संघर्ष का कारण बनने लगा। अंत में बात इतनी बिगड़ गई कि तलाक ही उनके रिश्तों का आखिरी समाधान बन गया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। रवि ने खुद को पूरी तरह से काम में व्यस्त कर लिया, वहीं नंदिनी ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की ठानी। दोनों ने ही एक दूसरे से पूरी तरह दूरी बना ली और सोचा कि अब यह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। समय बीतता गया और देखते ही देखते 9 साल गुजर गए। रवि अपने काम में बेहद सफल हो गया था, लेकिन उसके जीवन में सूनापन अभी भी था। वो बाहर से खुश दिखता, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं कुछ खालीपन हमेशा रहता। उधर नंदिनी ने भी अपनी जिंदगी को नई तरह से जीना शुरू कर दिया था। उसने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए कुछ नए रिश्ते बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होता था कि कुछ तो कमी है। एक दिन रवि किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उसने ट्रेन में सफ़र करने का फैसला किया ताकि वह आराम से यात्रा कर सके और रास्ते में कुछ सोच सके। ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ और वो अपनी पुरानी यादों में खो गया। अचानक अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और कुछ यात्री चढ़े। रवि की नज़र अचानक सामने वाली सीट पर बैठी एक महिला पर पड़ी। वह उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई, परंतु कुछ ही पलों में उसे एहसास हो गया कि वह कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी। नंदिनी भी रवि को पहचान गई और दोनों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो यह यकीन करना मुश्किल हो कि इतने सालों बाद वे एक दूसरे से फिर मिल रहे हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रवि ने पहल की और मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो नंदिनी? नंदिनी ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक हूँ रवि, तुम कैसे हो? रवि ने बताया कि काम के सिलसिले में वह इस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। नंदिनी ने भी बताया कि वह अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ा और दोनों ने बीते सालों की बातें साझा करना शुरू कर दिया। वे अपने जीवन के उन दिनों को याद करने लगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बातचीत के दौरान रवि ने महसूस किया कि वह नंदिनी के सामने खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकता है। उसने नंदिनी से अपने अकेलेपन की बात की और बताया कि किस तरह उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। नंदिनी भी अपनी भावनाओं को रवि के सामने रख पाई। उसने बताया कि तलाक के बाद उसे लगा था कि वह खुश रह पाएगी, लेकिन समय के साथ उसे समझ में आ गया कि असल में उसकी खुशी तो रवि के साथ थी। ट्रेन का सफ़र धीरे धीरे खत्म होने को था और दोनों के बीच एक नई समझ और एक पुराने प्यार की लो फिर से जलने लगी थी। अंत में रवि ने नंदिनी से कहा, क्यों न हम एक बार फिर से कोशिश करें? हो सकता है कि इस बार हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ पाएं। नंदिनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, शायद हम दोनों के लिए ही यही सही होगा। शायद हम इस बार बेहतर साथी बन सके। ट्रेन रुकी, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ट्रेन से उतर गए और अपने अपने रास्ते चले गए। श्रोताओं, हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।